सो फाइनली ब्लीच कोर 4 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। एंड भाइयों ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें इस एपिसोड में ऑरा फार्म ना किया हो। सो एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पे ज़ाराकी वर्सेस वेलकरी के साथ, जहाँ पे ज़ाराकी वेलकरी से कहता है कि मुझे बस इतना करना है कि तुम्हारी स्वॉर्ड को बगैर कुछ डैमेज दिए तुमको मारना है, और तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ हो सकती है, तुम खुद ही सोल्यूशन मुझे दे रहे हो तुमको मारने का। तो यहाँ पे वेलकरी बोलता है कि मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको बस ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की पावर्स के बीच में काफी बड़ा गैप है, एंड अगर मैंने तुमको ये बात नहीं बताई तो तुम बाद में रिग्रेट भी करोगे। एंड ये चीज सुन के यहाँ पे तोशरो कहता है कि भाई मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही जैसे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ज़ाराकी वर्सेस वेलकरी की फाइट शुरू होती है, जहाँ पे हेल्प करने के लिए बीच में तोशरो भी आता है, बट यहाँ पे शायद ज़ाराकी को पसंद नहीं आती ये बात, तो यहाँ पे ज़ाराकी एक ही स्वॉर्ड की स्विंग में यहाँ पे हटा देता है तोशरो को अपने रास्ते से। यहाँ पे तोशरो पूछता भी है ज़ाराकी से कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ज़ाराकी बोलता है कि ये मुझे कहना चाहिए था तुमसे, एंड तुम मेरी फाइट के बीच में तो बिल्कुल इंटरप्ट करो भी मत, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याक्युआ भी आता है तोशरो को रोकने के लिए कि भाई बीच में मत जाओ उसकी फाइट में। तो यहाँ पे तोशरो उससे बोलता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये कोई ऐसा वैसा ओपोनेंट नहीं जिससे ज़ाराकी अकेले लड़ सके, एंड अगर तुम इस बात का प्रूफ चाहते हो तो तुम देख लो ज़ाराकी को खुद ही कि उसने आई पैच नहीं लगा के रखा हुआ है। आगे फिर तोशरो बोलता है कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इस पूरे के पूरे जायंट को फ्रीज करने की, एंड तुम अपने ज़ेन्बोंग ज़ाकुरा का यूज करके इसको पूरा का पूरा फिनिश कर देना। अब इसके बाद हमें वेलकरी और ज़ाराकी के बीच की वापस से फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे ज़ाराकी एकदम डिसएडवांटेज पे है, एंड भाई बंदा पूरी तरीके से घायल हो चुका है। अब सुनो ध्यान से सुनो तुम लोग, ठीक है। अब जितने भी ब्लीच फैंस हैं, जिस भी चीज का यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, वो चीज यहाँ पे होने वाली। अब यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है याचिरू और यहाँ पे केनपाची ज़ाराकी का, जिसमें याचिरू ज़ाराकी से बोलती है कि अगर तुम मेरी पावर का सही से इस्तेमाल करो तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है केनी जिसको तुम काट ना पाओ। फिर आगे ज़ाराकी याचिरू से बोलता है कि आखिर ये कैसी पावर है, तो यहाँ पे याचिरू बोलती है कि इस पावर का नाम है भाई हम लोग केनपाची ज़ाराकी की बांकाई देख रहे हैं, वो भी बिफोर GTA 6, समझ रहे हो तुम लोग। अब इसकी बांकाई के बाद हमें ज़ाराकी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा का पूरा ये बंदा लाल पड़ा हुआ है, एंड भाई ये पूरा लाल जो है यही इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हमें इसकी शक्ल भी दिखाई जाती है, जो कि भाई काफी ज्यादा मजेदार है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद यहाँ पे वेलकरी ज़ाराकी से बोलता है कि भाई प्लीज ये मत कहना अब कि ये जो तुम्हारी ब्रोकन ब्लेड है यही तुम्हारी बांकाई है, भाई तुमने मुझको बोर कर दिया सच कहूं तो। इसके बाद वेलकरी बोलता है कि भाई वेस्ट होगा मेरा स्वॉर्ड स्विंग करना, तो मैं एक काम करता हूँ तुमको बेयर फिस्ट से कुचल देता हूँ। तो यहाँ पे वो बेयर फिस्ट से उसको कुचलने वाला ही होता है, बट यहाँ पे ज़ाराकी अपने दांतों से ही उसके फिस्ट को पकड़ लेता है एंड उसके हाथ को उखाड़ देता है। ऐसे हाथ उखाड़ने से यहाँ पे कुछ ज्यादा खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि वो बंदा अपने आप को वापस से रीजनरेट कर लेता है एंड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर इसके बाद हमें आगे की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें ज़ाराकी की बांकाई वेलकरी पे ज्यादा भारी भी पड़ रही होती है। वो बंदा ज़ाराकी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। इस फाइट के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे ज़ाराकी पूरा का पूरा वहां पे वेलकरी को काट के रख देता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वेलकरी अपने आप को पूरा का पूरा रीजनरेट कर लेता है एंड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसे इन दोनों की फाइट में तुम लोग को बता दो कि यहाँ पे तोशरो काफी ज्यादा थक चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतनी ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे हैं कि तोशरो सबको बचाते बचाते थक रहा है यहाँ पे काफी। अब इन दोनों की फाइट के बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे ज़ाराकी स्लैश करने वाला होता है वेलकरी को, बट यहाँ पे ज़ाराकी का हार्ट यहाँ पे कट जाता है, क्योंकि भाई ज़ाराकी के ऊपर इतना ज्यादा पावर वो हैंडल नहीं कर पाता है। यहाँ पे याचिरू ये बात खुद बताती है, एंड इसी के साथ यहाँ पे ज़ाराकी भैया का भी घी खत्म हो जाता है, मतलब कि भाई अब इसके बाद जब बांकाई काम करेगी नहीं तो फिर भाई वो बंदा अकेले क्या उखाड़ लेगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है तोशिरो को, जिसके सारे के सारे आइस फ्लावर्स यहाँ पे गिरने वाले ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्याक्युआ उससे बोलता है कि कैप्टन हिसुगाया अपनी बांकाई अंडू कर दो, क्योंकि तोशिरो अपनी लिमिट रीच कर चुका है, ऐसा ब्याक्युआ को लगता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई इसके बाद एक और पीक चीज आती है जिसका हम ब्लीच फैंस सालों से वेट कर रहे थे। तोशिरो यहाँ पे ब्याक्युआ से बोलता है कि नहीं अभी मैं लिमिट रीच नहीं किया हूँ, और मैं ये कहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई जब सारे के सारे आइस फ्लावर्स गिर जाते हैं तब मेरा डाइगुरेन हुरिनमारू कंप्लीट होता है। भाई ये चीज रांगिको को देखनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने तुम लोग से कहा था कि इस एपिसोड के अंदर सब लोग ऑरा फार्म करेंगे, तो भाई यही होता है आगे फिर तोशिरो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑरा फार्म करते हुए भाई इसको
पूरा का पूरा जमा देता है। आगे फिर वैल्करी भैया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तोशिरो को कि भाई मैं फ्रीज नहीं होने वाला, मैं गॉड का वॉरियर हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्करी तोशिरो को पकड़ लेता है और तोशिरो कहता है उससे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझको इस तरीके से पकड़ लोगे और मैं तुम्हें जमा नहीं पाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वापस से वैल्करी की बॉडी जमने लगती है एंड तभी यहाँ पे वैल्करी गिर भी जाता है एंड उसको गिराने वाला कौन है और कोई नहीं, हमारा ज़ाराकी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है ब्याकुया की और यहाँ पे वो आते से आते यूज करता है सेंके ज़ेनपोंग ज़ाकुरा कागेयोशी अल्टीमेट टेक्निक और इस अटैक के साथ यहाँ पे वैल्करी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऐसा तुम्हें लग रहा है, ऐसा मुझे भी लगा था एंड ऐसा कैप्टन को भी लगा था, बट ऐसा नहीं हुआ है भाई। वैल्करी यहाँ पे वापस से अपने आप को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है भाई। उसकी पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट हो चुकी है और उसका साइज भी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। अब इसी फाइट के बीच में हम लोग एक रूकिया और रेंजी का एक फनी सीन भी देखते हैं जहाँ पे रूकिया और रेंजी पहली बार तोशिरो को उसके एडल्ट फॉर्म में उसको देख रहे होते हैं एंड उसको पहचान भी नहीं पाते। यहाँ पे रूकिया बोलती कि शायद ये तोशिरो का बड़ा भाई है और ये चीज सुन के रेंजी यहाँ पे तोशिरो से कहता है कि ओ नाइस टू मीट यू एंड ये चीज सुन के यहाँ पे तोशिरो कहता है कि ओ नाइस टू मीट यू टू, तुमने सही कहा। फिर उसके बाद ब्याकुया यहाँ पे रेंजी और रूकिया दोनों से कहता है कि वो दोनों इचिगो के पास चले जाएं। इसलिए नहीं क्योंकि इचिगो को हेल्प की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी हेल्प की नीड यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग चलते हैं इचिगो वर्सेस युहावा की फाइट पे, जहाँ पे इचिगो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपने हॉर्न ऑफ सेलिब्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे ओरी में इचिगो को देख के ये सोच रही होती कि कहीं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जाने वाला, बट यहाँ पे इचिगो उसको क्लैरिफाई करते हुए कह देता कि चिंता मत करो, आई एम स्टिल मी। फिर उसके बाद यहाँ पे इचिगो ओरी में से कहता है कि इनोए थोड़ा सा पीछे हो ना, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रूम बनाने जा रहा हूँ अपनी फाइट के लिए। एंड फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस हॉल में वो लोग खड़े हुए थे वहां पे आसपास की सारी दीवारें टूट जाती हैं और ऐसी पावर को देख के यहाँ पे युहावा सोचता है कि अब भाई मैं भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ही लेता हूँ इसी बात पे। फिर उसके बाद यहाँ पे इचिगो अचानक से युहावा पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट युहावा यहाँ पे ब्लॉक कर देता है और उससे बोलता है कि हाउ वीक, भाई कितना कमजोर अटैक था ये। कि तभी यहाँ पे इचिगो यूज करता है गेत्सुगा तेंशो, बट यहाँ पे युहावा कहता है कि ओ भाई ये तो वही गेत्सुगा तेंशो है पुराना वाला। बट वहां पे थोड़ी देर नोटिस करने के बाद वो देखता है कि नहीं भाई ये पुराना वाला नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है कि यहाँ पे गेत्सुगा तेंशो के साथ मिक्स किया जा रहा है ग्रीन रेस सेरो का एंड फिर सीधा इचिगो उस पे वो चीज लॉन्च कर देता है एंड इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम लोग को बताऊं इस पूरी फाइट में, मतलब इस एपिसोड की इचिगो वर्सेस युहावा की पूरी फाइट में यहाँ पे उसका नंबर 1 OST बज रहा होता है। भाई क्या पीक था ये। यार कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।